गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अन ऑर्डर लिस्ट देखे थे। क्या देखे थे? अन ऑर्डर लिस्ट, या उसी को क्या बोलते हैं, अन नंबर लिस्ट। तो अन ऑर्डर लिस्ट या फिर अन नंबर लिस्ट, और उसमें क्या क्या आपका टाइप आ सकता है वो देखे थे। ये देखिए, ये है डिस्क का टाइप, ये है सर्कल, और ये है आपका स्क्वायर। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं नंबर्ड लिस्ट। क्या देखते हैं? नंबर्ड लिस्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट। तो ये नंबर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट किस तरह से आपका वर्क करता है, तो इसका जो कोड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओ एल के लिए क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट ओपन किए, और ओ एल को क्या किए, क्लोज किए। तो क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट ओपन हो गया और ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं दिए, ना टाइप दिए हैं ना स्टार्ट दिए हैं। दो एट्रीब्यूट यहाँ पे रहता है, टाइप और स्टार्ट। अगर वो दोनों एट्रीब्यूट दीजिएगा तो क्या होगा, नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, अभी मैं सब आपको बताता हूँ। और फिर इसके अंदर क्या रहेगा, एल आई मतलब लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट फिर दूसरा लिस्ट, और इसी तरह से सारा लिस्ट आपको देना है। तो ये बोल रहा है क्या कि नॉर्मली ब्राउज़र ऑटोमेटिकली, नहीं ऊपर से है, ए नंबर्ड लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट, ए नंबर्ड लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट, फ्रॉम विच द टैग नेम OL डिराइव, मतलब OL टैग से इसको हम लोग डिराइव करते हैं। इज आइडेंटिकल टू एन अनऑर्डर लिस्ट एक्सेप्ट इट यूज OL इंस्टेड ऑफ UL। मतलब जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है उसमें हम लोग OL यूज करते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में क्या यूज करते थे, UL। बस इतना सा ही डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। द आइटम आर टैग्ड यूजिंग द सेम LI टैग, और जो आइटम जो हमारा रहता है, मतलब लिस्ट आइटम जो रहता है वो सेम, वहाँ भी LI टैग रहता था, यहाँ भी LI टैग ही है। द आइटम दैट आर टैग्ड विद इन LI अपीयर नंबर 1 2 3 etc ऑन द ब्राउजर विंडो। फॉर इंस्टांस कंसिडर द फॉलोइंग HTML कोड। तो यहाँ पे एक HTML कोड दिया, उस कोड को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा कोड है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा कोड है। मोरा OL को ओपन किए, नीचे OL को बंद किए, और LI। तो ये क्या आ गया, ऑरेंज पीचेज और ग्रेप्स। तो ये हमारा एक क्या है, ऑर्डर लिस्ट। इस ऑर्डर लिस्ट में जब इसका आउटपुट आएगा तो ये देख लीजिए इसका आउटपुट है। और ये क्या ऑर्डर लिस्ट है, तो ये ऑर्डरिंग वाइज रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डेसिमल नंबर में है, क्या है, डेसिमल नंबर में है, और 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है। तो क्या बोल रहा है ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ऑर्डर लिस्ट आर आइडेंटेड लिस्ट दैट हैव नंबर्ड और लेटर इन फ्रंट ऑफ ईच लाइन। जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें हर लाइन के पहले क्या होता है, नंबर लिखा रहता है। और OL टैग के बारे में और क्या बोल रहा है, OL टैग क्या है, हमारा कंटेनर टैग है, क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। OL टैग जो है कंटेनर एलिमेंट है। फंक्शन इसका क्या है, डिफाइन एन ऑर्डर लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एट्रीब्यूट, इसमें दो टाइप का एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट। मतलब स्टार्ट एट्रीब्यूट देने का क्या जरूरत है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 से ही स्टार्ट करें। आप चाहे तो 10 11 12 13, मतलब 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर कंटेंट्स क्या है, लिस्ट कंटेन। इसके अंदर मतलब क्या रहता है, तो इसके अंदर क्या रहता है, लिस्ट रहता है। यूज्ड इनसाइड, इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग बॉडी टैग के अंदर। अब दो एट्रीब्यूट हम लोग समझे, स्टार्ट एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले स्टार्ट एट्रीब्यूट देखते हैं कि स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या बोल रहा है। बोल रहा है नॉर्मली ब्राउजर ऑटोमेटिकली नंबर्ड ऑर्डर लिस्ट आइटम बिगिनिंग विथ एन अरेबिक नंबर, या इसी को बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर या फिर डेसिमल नंबर 1। द स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर OL टैग लेट्स यू चेंज दैट बिगिनिंग वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से। टू स्टार्ट नंबरिंग ए लिस्ट एट 5, मतलब नंबरिंग जो है आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे राइट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या है, OL ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज आइटम नंबर 5, दिस इज नंबर 6, दिस एंड सो फोर्थ। मतलब पहला ये जो आएगा ना आउटपुट में, ये आएगा, ये 5 से आएगा, उसके बाद 6 रहेगा, उसके बाद 7 एंड सो ऑन। उसी तरह से ये बोला है। देखते हैं एक्चुअल में क्या है आउटपुट में। तो आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आउटपुट नहीं दिखाया है
तो आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। आउटपुट इसका रहेगा 5, 6 और 7, और 5 के जगह पे क्या रहेगा, दिस इज आइटम नंबर 5, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज आइटम नंबर 5। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज नंबर 6, यहाँ पे क्या रहेगा, एंड सो फोर्थ। तो 3 रहेगा, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 5 से। तो इस तरह से ये बताने का कोशिश किया है कि आप चाहे तो उसका स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हुआ है स्टार्ट एट्रीब्यूट का काम। नेक्स्ट है टाइप एट्रीब्यूट। क्या है, टाइप एट्रीब्यूट। तो अब टाइप एट्रीब्यूट में जैसे कि आपका जो नंबरिंग, ऑर्डर लिस्ट में जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, हिंदू अरेबिक उसको बोल सकते हैं, या फिर डेसिमल नंबर, मतलब नंबर स्टार्ट होता है। लेकिन हम चाहे तो रोमन नंबर से भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो अल्फ़ाबेटिकली में भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, और रोमन नंबर में भी स्मॉल मतलब लोअर केस में ही आ सकता है। जैसे रोमन नंबर में I1 के लिए I होता है, तो ये हो गया स्मॉल या फिर लोअर केस में, या फिर 1 के लिए कैपिटल I भी लिख सकते हैं, 2 के लिए दो ठो स्मॉल I दे सकते हैं, या फिर 2 ठो कैपिटल I दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा टाइप उसका लेते हैं। या फिर अगर नंबरिंग ही कर रहे हैं तो स्मॉल ABCD भी कर सकते हैं, या फिर कैपिटल में भी ABCD कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये डिसाइड करता है आपका कौन, ये डिसाइड करता है आपका टाइप। वही बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर नंबर्ड ऑर्डर लिस्ट आइटम विथ ए सीक्वेंस ऑफ अरेबिक नंबर विसाइड बीइंग एबल टू स्टार्ट द सीक्वेंस एट सम नंबर अदर देन 1 यू कैन यूज द टाइप एट्रीब्यूट विथ OL टैग। मतलब आप टाइप एट्रीब्यूट OL टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ये सारा थ्योरी लिखा हुआ है, जो भी हम बताए ना उसी के बारे में थ्योरी लिखा हुआ है। OL टैग टू चेंज द नंबरिंग स्टाइल इटसेल्फ with OL tag the type attribute may have a value of A for numbering with capital letter, a small a for numbering with lowercase letter, capital I for capital Roman number, a small I for lowercase Roman number, और 1 for common Arabic number। सी टेबल नंबर 5.3। तो इस टेबल को आपको बताया है कि आप कैसा टाइप, जो टाइप है उसका वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल I, स्मॉल I, या फिर 1। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है। अगर आप नहीं भी दीजिएगा ना, टाइप दे करके कुछ नहीं दीजिएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। द स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग मस्ट बी सेट टू ए न्यूमेरिक वैल्यू। अब देखिए, स्टार्ट एट्रीब्यूट, ये तो टाइप एट्रीब्यूट था ना, तो टाइप में तो आप कुछ भी दे सकते हैं। टाइप में ABCD दे सकते हैं, मतलब लोअर केस में ABCD दे सकते हैं, लोअर या फिर अपर केस में I दे सकते हैं, इसके लिए रोमन नंबर के लिए, या फिर 1 दे सकते हैं। लेकिन जो टाइप एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट रहेगा, तो स्टार्ट में आपको हर हाल में, ये देखिए, ये नोट करने वाला बात है, बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है बाद में। जो देखिए, OL जो टाइप है, OL टैग है, इसमें 2 एट्रीब्यूट है। पहला तो टाइप, ठीक है, टाइप का वैल्यू आप कुछ भी दे दीजिए, मान लिया हम देते हैं स्मॉल ए, क्या देते हैं, स्मॉल ए। और दूसरा एक है टाइप हो गया, दूसरा है स्टार्ट। तो स्टार्ट का जो वैल्यू रहेगा ना, वो हर हाल में एनी हाउ वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कि आपको 5 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। अगर मान लें हम दिए ए, स्मॉल ए दिए, टाइप में दिए स्मॉल ए, और स्टार्ट करेंगे 2 से, कितना से, तो बताइए, हमारा जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो B से स्टार्ट होगा, उसके बाद C, उसके बाद D एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि OL का जो स्टार्ट टाइप है वो हर हाल में आपको क्या देना है, नंबर ही देना है। अब देखिए, नीचे एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है। ये हुआ आपका OL स्टार्ट इक्वल टू 8, स्टार्ट इक्वल टू 8, और टाइप इक्वल टू I, टाइप इक्वल टू क्या दिया है, I, स्मॉल I। तो बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्टिंग होगा 8 से, स्टार्टिंग होगा 8 से, और टाइप इक्वल टू दिया है स्मॉल I, मतलब रोमन नंबर रहेगा वो भी स्मॉल में। तो स्मॉल में 8 कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहले 8 होगा, 3 दिया है ना, तो 8 है, फिर 9 है, और ये 10 है। तो पहले 8 होगा, फिर ये 9 होगा, और फिर ये 10 होगा। देख लीजिए, आउटपुट भी आपका उसी तरह से आया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द वेरियस ऑर्डर लिस्ट हैविंग डिफरेंट टाइप एंड स्टार्ट वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना है, बिना प्रैक्टिस के फिर क्या होगा, सब भूल जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना है, बिना प्रैक्टिस से सब गड़बड़ हो जाएगा। और
होमवर्क में ये आपका वीडियो को रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।